तो बच्चों, क्या आपको मालूम है कि टेम्परेचर को कैसे नापा जाता है? मालूम है कि मर्क्यूरी को ही क्यों प्रिफेयर किया गया? आपको मालूम है बच्चों कि क्या ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल कितना मालूम है कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर की जो रेंज है वो कहां से कहां तक? सवाल पैदा होता है कि सर अमूमी तौर पर बच्चे अक्सर सवाल पूछते हैं कि ये तीनों स्केल्स कहां कहां इस्तेमाल होते हैं? आपको मालूम है कि सेल्सियस और फॉरेनहाइट पर डिग्री क्यों लगाई जाती है और केल्विन पर डिग्री क्यों नहीं लगाई जाती? एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है बच्चों? क्या आपको मालूम है कि किस टेम्परेचर के ऊपर केल्विन और फॉरेनहाइट सेल्सियस बराबर हो जाते हैं? इन तमाम सवालात के जवाबात आपको मिलेंगे इस मुकम्मल वीडियो में, तो बच्चों वीडियो मुकम्मल देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ और आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। लास्ट टाइम हम लोगों ने हीट एंड टेम्परेचर के दरमियान डिफरेंस पढ़ा था बच्चों, और आज हम लोग टेम्परेचर को आगे बढ़ाते हैं कि टेम्परेचर को नापने के लिए कौन सा आला इस्तेमाल होता है और उस आले के कितने स्केल्स होते हैं। तो बच्चों यहाँ से बात शुरू करते हैं। तो बच्चों, क्या आपको मालूम है कि टेम्परेचर को कैसे नापा जाता है? जी, टेम्परेचर को थर्मोमीटर से नापा जाता है। थर्मोमीटर एक हमारे पास एक बारीक और एक लॉन्ग एक शीशे की या गिलास की एक ट्यूब होती है जिसके अंदर मर्क्यूरी को भरा जाता है। फिर वो मर्क्यूरी का जो एक्सपेंशन होता है उसकी बुनियाद पर बच्चों क्या होता है कि हम लोग टेम्परेचर को नाप सकते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो भी इसी से रिलेटेड है, जिसका नाम है स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। तो कौन कौन से स्केल्स हैं जिस पर टेम्परेचर को नापा जाता है? सबसे पहले सवाल पैदा होता है बच्चों, क्या आपको मालूम है कि मर्क्यूरी को ही क्यों प्रिफेयर किया गया? जी हाँ, मैं इसका जवाब देता हूं। मर्क्यूरी को बच्चों इसलिए प्रिफेयर किया गया क्योंकि मर्क्यूरी का जो मेल्टिंग पॉइंट या उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो -39 सेल्सियस है, जबकि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा वो 360 सेल्सियस है। अच्छा, कुछ किताबों में -36 लिखा हुआ है, कुछ किताबों में -39 सेल्सियस लिखा हुआ है, तो ये एवरेज है इसका, जबकि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 360 सेल्सियस है। दूसरी बात क्या है बेटा कि मर्क्यूरी जो है वो ट्यूब को गीला नहीं करती, ठीक है, इट डज नॉट हीट द ट्यूब। तीसरी बात यह है बच्चों के इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ अ हीट। और चौथी बात यह बेटा कि इसका एक्सपेंशन जो है वो लीनियर होता है। फिर इसके बाद इसकी जो स्पेसिफिक हीट है बेटा वो बड़ी लो होती है। तो यही वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर बच्चों मर्क्यूरी को प्रेफर किया जाता है कि हम उसको थर्मोमीटर के अंदर पुट करें। बच्चों, स्केल्स 3 बनाए गए जिनके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है कि केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल, फॉरेनहाइट स्केल। वजह पैदा होती है कि सर क्या हम एक स्केल से टेम्परेचर को नहीं नाप सकते थे? ये जो हमने 3 स्केल्स बना लिए, तो इसकी बात बेटा मैं सिर्फ आपको इसी तरह से करूंगा कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर रुपया चलता है, सऊदी अरब के अंदर रियाल चलता है, मलेशिया के अंदर रिंगेट्स चलता है, आज़रबाईजान के अंदर मनात चलता है, और जनाब क्या कहते हैं तुर्की के अंदर लीरा चलता है, या अमेरिका के अंदर डॉलर चलता है बच्चों। तो कीमत, फर्ज करें कि मेरे पास ये एक पेन है और इस पेन की मैंने एक मिसाली तौर पे मैंने इसकी कीमत रखी 100 रुपए, ठीक है बच्चों। अब अगर मैं आज़रबाईजान में जाके आपसे पूछूंगा कि भाई ये पेन कितने का है, तो आप कहोगे कि भाई ये 1 मनात का है। गालिबन 1 मनात में, वैसे ही फर्ज कर रहा हूं कि 1 मनात आपका 100 रुपए का है। इसी तरह से बच्चों अगर मैं ये लेके चला जाता हूं कि जनाब ये कितने डॉलर का है, तो हो सकता है हम लोग बोले भाई ये $1/2 का पेन है, ठीक है। और मैं इसको सऊदी अरब लेकर चला गया तो वो कहेंगे भाई कि ये 1 रियाल का पेन है। तो मैं कंफ्यूज हो गया कि ये पेन पाकिस्तान में 100 रुपए का है, और अगर मैं ईरान में जाऊं तो उसकी करेंसी का इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो जनाब वहाँ पे फ़र्ज़ करो कि यही पेन हो सकता है 2000 का हो। तो मुझे ये कन्वर्जन्स का एग्जैक्टली नहीं पता कि कितने रुपए का क्या चल रहा है, लेकिन मैं आपको वैसी मिसाल दे रहा हूँ। इसी तरह से एक मरीज़ गया डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ने उसको कहा कि भाई आपका जो टेम्परेचर है वो 37 सेल्सियस हो रहा है। तो वो जनाब वापस आ गया खुश होकर कि नहीं, मेरा टेम्परेचर तो ठीक है, 37 सेल्सियस है। घर पर उसने दोबारा थर्मोमीटर से नापा, तो घर वालों ने बताया कि भाई आपका जो टेम्परेचर है वो तो 98.6 फॉरेनहाइट हो रहा है। अब जनाब वो तो परेशान हो गया कि डॉक्टर साहब ने तो मुझे गलत बता दिया। वो डॉक्टर साहब के पास दोबारा जाता है कि भाई आपने तो मुझे 37 बताया था, जबकि घर वाले जो हैं वो मुझे जनाब बता रहे हैं कि मेरा तो क्या कहते हैं 98.6 है। तो फिर डॉक्टर बोलेगा कि भाईजान आपके घर वाले भी ठीक हैं और मैं भी ठीक हूँ। आपके घर वालों ने जो टेम्परेचर बताया था वो फॉरेनहाइट में बताया था, जबकि मैं जो आपको बता रहा हूँ वो सेल्सियस में बता रहा हूँ। क्योंकि आपको मालूम है बच्चों कि क्या ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल कितना होता है? तो बेटा वो नॉर्मल होता है 98.6 फॉरेनहाइट
और सेल्सियस में होता है 37 सेल्सियस। दूसरी बात बच्चों, क्या आपको मालूम है कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? तो बेटा वो फ़ारेनहाइट के अंदर होती है 34 से लेकर 108 फ़ारेनहाइट तक। ठीक है बच्चों, जबकि अगर हम वही सेल्सियस के अंदर हम लें तो वो हमारे पास तकरीबन 35 सेल्सियस से लेकर 42 सेल्सियस तक होती है, जिसके अंदर हमारे पास नॉर्मल जो है वो 37 सेल्सियस और 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। वीडियो को आगे लेकर चलते हैं बच्चों। आपको मेरी बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी कि हमारे पास 3 स्केल्स जो बनाए गए तो वो डिफरेंट कंट्रीज में या डिफरेंट साइंटिस्ट ने उनको इन्वेंट किया। बात सबकी सेम थी, सबने पानी को मद्देनजर रखा था बच्चों। पानी का एक वो हिस्सा लिया जहां पर पानी बर्फ बनना शुरू हो जाता है ठंडा होकर, जिसको हम लोग नीचे की तरफ लें तो फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है, ऊपर की तरफ चलें तो वो मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। यानी पानी की वो कंडीशन जिसमें पानी पानी ही रहे, उससे ऊपर जाकर अगर वो गैस बनना शुरू हो तो उसको बॉइलिंग पॉइंट कह दिया जाता है, और उससे नीचे अगर वो बर्फ बनना शुरू करे तो बेटा हम उसको फ्रीजिंग पॉइंट भी कह सकते हैं, उसको हम लोअर पॉइंट भी कह सकते हैं जनाब, उसको हम लोग आइस पॉइंट भी कह सकते हैं, उसको हम मेल्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं बच्चों, पानी को मद्देनजर रख के। तो तीनों साइंटिस्ट ने जो स्केल्स बनाए तीनों, तो उसमें उन्होंने पानी को मद्देनजर रख के बनाया गया। जैसे कि हमारे पास एक ट्रिपल पॉइंट आया था जो गालिबन हमारे पास क्या कहते हैं 273.16 केल्विन में था। तो इसी तरह से पानी के अंदर बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट को बनाया जो गया, तो वो 3 स्केल्स अपने अपने हिसाब से उन्होंने बना लिए, और उन्हों के स्केल्स उन्हीं के नाम पर रख दिए गए, जिसमें एक स्केल का नाम रख दिया गया केल्विन स्केल, एक का नाम रख दिया गया सेल्सियस स्केल, और एक का नाम रख दिया गया फ़ारेनहाइट स्केल। सबसे पहले केल्विन का कंप्लीट जो नेम है बच्चों वो हमारे पास होता है जेम्स लॉर्ड केल्विन। यहां आपके पास लिखा हुआ, सामने तस्वीर भी आ रही होगी ताकि आप केल्विन को पहचान लें कि जनाब ये जो भाई है ना, तो ये हैं जेम्स लॉर्ड केल्विन। इसी तरह से दूसरे नंबर हमारे पास है सेल्सियस। तो सेल्सियस को एंडर्स सेल्सियस कहा जाता है, इसको सेंटीग्रेड भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो ग्रेड्स हैं वो सेंटी यानी कि 100 रखे गए, तो वो नाम भी मैं इसका लिख देता हूं अभी। तो इसका नाम है एंडर्स सेल्सियस। इन भाई की तस्वीर भी आपके सामने आ रही होगी, तो आप तस्वीर भी पहचान ले, देखा हुआ ज्यादा दिन याद रहता है ना। तो इन्होंने जनाब क्या कहते हैं सेल्सियस स्केल को इन्वेंट किया था। और जनाब तीसरे नंबर पर हमारे पास है डैनियल बैरियल फ़ारेनहाइट। इनकी भी तस्वीर भी आपके सामने आ रही होगी, और जनाब इन्होंने ये फ़ारेनहाइट स्केल इन्वेंट किया था। सवाल पैदा होता है कि सर अमूमी तौर पर बच्चे अक्सर सवाल पूछते हैं कि ये तीनों स्केल्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो जनरल सी बात मैं आपको बता दूं बच्चों कि जो हमारा केल्विन है ये ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में अप्लाई होता है, वहाँ का टेम्परेचर नापने के लिए इंडस्ट्रीज़ में। जबकि सेल्सियस वाला जो स्केल है ये ज़्यादातर हमारे वेदर को नापने के लिए और इन्वायरमेंट में जो हमारा टेम्परेचर चल रहा होता है उसको नापने के लिए हम लोग ज़्यादातर सेल्सियस इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह से हमारे ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है और जो डिफरेंट चीज़ें हमसे रिलेटेड हैं उनका टेम्परेचर मालूम करने के लिए ज़्यादातर हम लोग एयर कंडीशंस वगैरह में हम लोग फ़ारेनहाइट को इस्तेमाल करते हैं। तो वीडियो को आगे लेकर चलते हैं बच्चों, और आज मैं इनके बारे में आपको कुछ और बातें भी बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले आप एक इसका छोटा सा एक स्क्रीनशॉट लें, तो फिर इसमें बच्चों शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। और सबसे पहले केल्विन पर हम आ जाते हैं कि बेटा हमने 3 पॉइंट्स और इनके डिविजन्स को मद्देनजर रखना है। सबसे पहला वो पॉइंट जहां पर पानी उबलकर गैस बनना शुरू हो जाता है, उसको हमने यहां पे नाम दिया है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ केल्विन स्केल, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सेल्सियस स्केल, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल। ये कितना होता है बच्चों? केल्विन में बेटा ये होता है 373.15। मैं यहां लिख देता हूं 373.15 केल्विन होता है। सेल्सियस में बेटा ये कितना होता है? सेल्सियस में ये 100 सेल्सियस होता है बच्चों। और फ़ारेनहाइट में कितना होता है बेटा? फ़ारेनहाइट में ये 212 फ़ारेनहाइट होता है। बच्चों क्या आपको मालूम है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पर डिग्री क्यों लगाई जाती है और केल्विन पर डिग्री क्यों नहीं लगाई जाती? जी मैं इसका आपको जवाब देता हूं बेटा। असल में सबसे बड़ी वजह यह है कि केल्विन का जो इर्तिका है, केल्विन जो स्टार्ट हो रहा है, जो पॉसिबल पॉइंट है वो 0 केल्विन है ऑलरेडी। जबकि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस वो स्केल्स हैं जो बेटा 0 से नीचे भी जा सकते हैं, माइनस में भी जा सकते हैं। सेल्सियस भी माइनस में जवाब दे सकता है, फ़ारेनहाइट भी हमारा माइनस में। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि केल्विन की वैल्यू हम कभी भी माइनस में नहीं लेते, क्योंकि केल्विन ऑलरेडी 0 से स्टार्ट हो रहा है। इसी वजह से बेटा केल्विन को इनसे डिफरेंशिएट करने के लिए इनके ऊपर डिग्रीज लगाई जाती हैं। दूसरी बात बेटा प्रैक्टिकल वर्क की,
ये हमारे पास प्रैक्टिकल वर्थ में ज़्यादातर डिग्रीज में इस्तेमाल होते हैं छोटे पैमाने पर, जबकि केल्विन को तो मैंने पहले ही बता दिया कि वो इंडस्ट्री लेवल पर इस्तेमाल होता है, तो इसलिए बेटा वो ऑलरेडी इतनी बड़ी रकम से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए केल्विन के ऊपर डिग्री को इस्तेमाल नहीं किया जाता। और भी इसकी बहुत सारे जवाब, बहुत सारी रीजंस हैं, तो आप वो सर्च करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा किताबों में। अच्छा जी, मैंने सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट लिख दिया भाई। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट आपने नोटिस किया होगा मैंने रेड से लिखा है, क्योंकि जनाब जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो वो लाल होती हुई जाती है ना, तो हम गरमाइश को ज़्यादातर हम लोग गरमाइश को या तपिश को ना सुर्ख रंग से शो करते हैं, इसी वजह से बच्चों मैंने ये रेड से लिखा है। अब मैं इसके बाद आना चाहूँगा, तो सर कि अब आप ब्लू से लिखेंगे? यस, मैं इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो मैं ब्लू से लिखना चाहूँगा। केल्विन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है जनाब, वो इसका 100 कम कर दो तो ये हो जाता है 273.15 केल्विन। ठीक है बच्चों, सेल्सियस में होता है 0 सेल्सियस, जबकि फॉरेनहाइट में जनाब ये होता है हमारे पास 32 फॉरेनहाइट। ठीक है, डिग्री लगा दें यहां पर ऐसे। अच्छा बेटा, एक बात और नोटिस कीजिएगा, अगर आप ये ऐसे करके लिखेंगे ना TC, तो अब आपको डिग्री की जरूरत नहीं है, टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस लिख दिया आपने। लेकिन अगर आप इसको सिंपली ऐसे लिखेंगे तो फिर आपने यहां डिग्री पुट करना होगी। सेम यही फॉरेनहाइट के साथ है, या तो आप TF लिख दें या फिर आप फॉरेनहाइट लिखें। आप किताब में गौर कीजिएगा, ये छोटी सी बात है, इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक्सप्रेशंस हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जब T लगा दिया जाएगा तो फिर आप उस पर डिग्री अप्लाई नहीं करते। ठीक है ना, तो ये किताबों में देखेंगे तो जहाँ T लगा होगा वहाँ डिग्री नहीं होगी, जहाँ डिग्री होगी वहाँ T नहीं होगा, ख्याल कीजिएगा इस बात का। अच्छा जी, फिर से आ जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट हमारा 373 273.15, सेल्सियस हमारा 100 होता है, 0 होता है, 32 और 212। ये वो पॉइंट है जहां पर पानी आपका गैस बनना शुरू हो जाता है, वेपराइजेशन शुरू हो जाती है, बॉइलिंग पॉइंट है ये। और ये वो पॉइंट है जहां पर पानी आपका बर्फ बनना शुरू हो जाता है, ठंडा होकर बर्फ। पॉइंट अलग अलग है लेकिन पानी की स्टेट सेम होगी इन सब पर। अच्छा, फिर इनसे और नीचे चले, और ठंडा किया और ठंडा किया और ठंडा किया, तो बेटा फिर एक वक्त आता है जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है बच्चों? ये वो पॉइंट होता है, आपको पता है ना बेटा, पानी के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं और मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशंस होती है, वाइब्रेशन होती है तो उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। जब आप उनको ठंडा कर रहे होते हो ना, तो आहिस्ता 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 पानी के पार्टिकल्स जो हैं टाइटली पैक्ड हो रहे होते हैं, और वो इतना पैक हो जाते हैं कि उनको हिलने जुलने की जगह ही नहीं बचती। अब जब वो हिलने जुलने की जगह नहीं बचेगी तो बेटा वो रेस्ट में आ जाएंगे, और जब वो रेस्ट में आ जाएंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी वहां पर हो जाएगी 0, उनका मोशन वहां पर हो जाएगा 0, उनकी वाइब्रेशन वहां पर हो जाएगी 0, और उस 0 की बुनियाद पर उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो, यानी इसकी अददी कीमत एग्जैक्टली 0 हो गई है, अब इसमें कोई मोशन पैदा नहीं हो रहा, उसका 0 मोशन हो गया है। उस पॉइंट को कहा जाता है एब्सोल्यूट जीरो, और उस एब्सोल्यूट जीरो पर केल्विन की जो वैल्यू है बच्चों वो होती है 0 केल्विन। ठीक है बच्चों, इसीलिए केल्विन का एक और नाम होता है, हम इसको कहते हैं एब्सोल्यूट स्केल। क्या कहते हैं बच्चों? एब्सोल्यूट स्केल। क्योंकि केल्विन की जो केल्विन का जो शुरुआत है वही 0 से हो रही है बच्चों, यानी उसका जो एब्सोल्यूट 0 पर ये 0 होता है दर हकीकत केल्विन, इसीलिए इसको केल्विन एब्सोल्यूट 0 ज्यादातर खास किसके लिए हो गया? फिर एब्सोल्यूट स्केल यानी केल्विन के लिए हो गया। सेल्सियस यहां पर कितना हो जाता है बेटा? सेल्सियस यहां पर हो जाता है जनाब -273.15 सेल्सियस। ठीक है बच्चों, और फॉरेनहाइट यहां पर कितना हो जाता है बेटा? ये हमारे पास हो जाता है 459.67 समथिंग होता है, तो सिंपली आप इसको 459 कर लें, क्योंकि आपकी बुक के अंदर भी बेटा डायरेक्ट 459 लिखा हुआ है बच्चों। बेटा ये टॉपिक जो है ये ना सिर्फ 12वीं क्लास के लिए, 11वीं क्लास के लिए, 10वीं के लिए, 9वीं के लिए, चारों क्लासों के लिए बहुत अहम है। किसी भी बोर्ड में अगर आप हैं, चाहे आप केपीके में हैं, चाहे आप सिंध बोर्ड में हैं, चाहे पंजाब बोर्ड में, चाहे फेडरल में हैं, या चाहे आप दुनिया में कहीं से भी देख रहे हैं बच्चों, ये मैं सारी की सारे यूनिवर्सल ट्रूथ बता रहा हूं, आपको हर जगह अप्लाई कर सकते हो आप लोग ये। ठीक है बच्चों, तो ये मत सोचिएगा कि यार ये तो सिर्फ सिंध के लिए बनाया गया होगा, ऐसी नहीं है बात, आप इसको कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो जनाब सबसे पहले हमारे स्केल्स के डिवीजन वो आ गए जनाब, पॉइंट्स आ गए, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और हमारा एब्सोल्यूट जीरो। अब आते हैं डिवीजन्स। इसके अंदर बेटा इसको अगर हम लोग इस तरह से मार्किंग करें, डिवाइड करें, तो इसकी डिवीजन जो है ना बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट से लेकर बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान टोटल डिवीजन्स आते हैं 100। मैं यहां लिख देता हूं, मैं नीचे लिख देता हूं।
डिविजन्स, मार्किंग, कैटेगराइज, सेंटीग्रेड, ग्रेड करना। अच्छा, ये भी सेंटीग्रेड कह सकते हैं, केल्विन स्केल को भी हम सेंटीग्रेड कह सकते हैं, सिर्फ इस मद में कि इसके अंदर भी 100 ग्रेड्स होते हैं टोटल, बिल्कुल सेल्सियस की तरह। ठीक है बेटा, तो इसका डिवीजन कितना होता है? 100। हर एक क्या कहलाता है? 1 केल्विन। तो जैसे यहां से ये होगा 274, 275, सोन, इस तरह करके हम 373 तक पहुंच जाएंगे। सेल्सियस के लिए ज्यादा खास है। सेल्सियस का दूसरा नाम हम रख देते हैं सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड, सेंटी माने 100, ग्रेड माने ग्रेजुएट्स कितने हैं इसके? 100। तो जनाब ये भी कितने हैं इसके अंदर डिविजन्स? 100। ठीक हो गया बच्चों। फ़ारेनहाइट के अंदर 212 से और 32 के दरमियान जो डिविजन्स हैं बच्चों, वो तकरीबन बनते हैं 180, 180। मेरे ख्याल से बच्चों आप यहां तक बात समझ गए होंगे। चलें ठीक है, मैं वैसे लिख देता हूं। आपको क्या क्या समझ में आ गया बच्चों? आपको समझ में आ गया बॉइलिंग पॉइंट तीनों स्केल्स का, फ्रीजिंग पॉइंट और उनका एब्सोल्यूट जीरो। यह भी पता चल गया कि स्केल अलग अलग है लेकिन स्टेट सेम है। मिसाल के तौर पर वही बात पेन वाली कि ये पेन की जो कीमत है फिक्स है। अब वो चाहे पाकिस्तानी रुपीस में हो, चाहे फिर वो दरहम में हो, चाहे जनाब वो क्या कहते हैं यूरोज में हो, तो चाहे वो फिर वो पाउंड्स में हो, इसकी अहमियत सेम रहेगी। रुपए की मालियत या नंबरिंग जो है वो अलग आगे पीछे हो सकती है। यही स्केल्स का है। पानी की जो नौयत है वो सेम होगी, लेकिन उसको तीनों साइंटिस्ट अलग अलग नजरियात से देख रहे थे, तो उन्होंने अलग अलग अपने अपने हिसाब से 3 स्केल्स को इन्वेंट कर दिया बच्चों। अब जनाब हमारा जो अगला टॉपिक है, सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें। जी बच्चों, अब चलते हैं हम लोग आगे। कन्वर्जन्स ऑफ स्केल्स, मैं यहां पे हेडिंग डाल देता हूं, बहुत छोटा, ये इधर आ जाएगा, मैं आपको सारा समझा भी दूंगा, आसान है बिल्कुल। कन्वर्जन्स ऑफ स्केल्स। इससे पहले बच्चों एक सवाल और है आपसे, क्या आपको मालूम है कि किस टेम्परेचर के ऊपर केल्विन और फ़ारेनहाइट सेल्सियस बराबर हो जाते हैं? यह भी आज हम लोग निकालेंगे। ठीक है बच्चों। कन्वर्जन्स ऑफ स्केल जो है बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को हम लोग एक दूसरे में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं यहां लिखता हूं TC और मैं यहां लिखता हूं फ़ारेनहाइट। अब इनके कुछ ना फार्मूलाज हैं ऑलरेडी बने हुए, पहले मैं आपको ना वो जनाब बता देता हूं क्या होते हैं। सबसे पहले सेल्सियस का जो फार्मूला है वो हमारे पास होता है 5/9 फ़ारेनहाइट -32। ठीक है बच्चों। और फ़ारेनहाइट का जो फार्मूला है बच्चों वो है 1.8 सेल्सियस मल्टीप्लाई में +32। ठीक है, ये वो मशहूर फार्मूलाज हैं जिसके जरिए बच्चे सवालात हल करते हैं। और तीसरा जो फार्मूला है हमारे पास वो है केल्विन का। केल्विन बराबर होता है बेटा सेल्सियस +273। ये मशहूर ज़माना 3 फार्मूलाज हैं बच्चों जो हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं और इन्हीं के ज़रिए हम लोग कन्वर्जन्स करते हैं। आखिर में मैं आपको कुछ सवालात भी दूंगा करने के लिए, जो आप मुझे, जिनके जवाबात आप मुझे कमेंट्स में देंगे। ठीक है बच्चों। सबसे पहले जनाब मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ कन्वर्जन का। एक सिंपल सा फार्मूला है हमारे पास कि जो भी स्केल आपने मालूम करना हो आप यहाँ पे रखेंगे, फिर उसमें से उसी का क्या आएगा फ्रीजिंग पॉइंट माइनस में, और नीचे उसी का क्या आएगा बॉइलिंग पॉइंट माइनस, और उसी का क्या आएगा फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसका कंपैरिजन, कन्वर्जन कर रहे हैं तो इसका कंपैरिजन किसी दूसरे स्केल से किया जाएगा, तो आप फार्मूला क्या लिख सकते हैं, स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। अब आप बताइए मैं यहां दो कौन से स्केल्स लूं। चले, मैंने सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का नाम लिया था तो मैं यहां पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को ले लेता हूं। तो जनाब मैं यहां पे रख देता हूं फ़ारेनहाइट या सेल्सियस रख देता हूं। ठीक है, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ये सेल्सियस रख दिया। तो सेल्सियस का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है बच्चों 0, और बॉइलिंग पॉइंट क्या है 100, और फ्रीजिंग पॉइंट क्या है 0। वहां पर आप ये फ़ारेनहाइट के लिए करें। फ़ारेनहाइट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है बच्चों 32, बॉइलिंग पॉइंट क्या है बच्चों 212,
और फ्रीजिंग पॉइंट क्या है 32। ठीक है बेटा। अच्छा, अब एक मजे की बात सुने, किसी भी बॉइलिंग पॉइंट में से उसका फ्रीजिंग पॉइंट निकाला जाए तो वो डिवीजन बन जाता है उसका, यानी जैसे 100 में से 0 गए तो डिवीजन क्या बना 100, और 212 में से 32 गए तो क्या बना 180। यानी सिंपली आप यहां पे क्या लिख सकते हो इसकी जगह, डिवीजन डिवीजन। जो भी स्केल आप इस्तेमाल करोगे उसके नीचे उसका डिवीजन आएगा, जो भी स्केल इस्तेमाल करोगे उसके नीचे उसका डिवीजन आएगा। ये भी हो सकता है सिंपली, पर ये ज्यादा जनरल है तो मैं इससे बात शुरू कर लेता हूं। अब 0 की कोई अहमियत नहीं बेटा, तो ये हो गया TC और नीचे आ गया जनाब 100, यहां पर फ़ारेनहाइट -32, और ये हमारे पास आ गया 180। 0 0 से कैंसिल, 2 का टेबल 5 टाइम, 2 का टेबल 9 टाइम। तो बेटा ये 5 को वहां ले जाएं आप, ये यहाँ पे सब पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसको मैं ब्रैकेट अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 5/9 मल्टीप्लाई बाय फ़ारेनहाइट माइनस का 32। और अब आप देख सकते हैं बेटा ये फार्मूला हमारे पास नंबर 1 वाला फार्मूला है, ये आ गया जनाब। ठीक है। अब जनाब इसी तरह से मैं ले लेता हूं फ़ारेनहाइट वाला फार्मूला, बनाते हैं हम इसी से। अब आप खुद भी बना सकते हो, वैसे तो मेरी ज़रूरत नहीं है, चले मैं बना देता हूँ, यहाँ बना देता हूँ। तो ऊपर मैं फ़ारेनहाइट को मैं इस तरफ लिख लेता हूँ, फ़ारेनहाइट -32, नीचे इसका डिवीजन लिख दूँ डायरेक्ट बच्चों, ठीक है 180, और यहां पर मैं सेल्सियस लिखता हूं, सेल्सियस को मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, 0 की कोई अहमियत ही नहीं है, ये सेल्सियस, और नीचे इसका आ जाएगा डिवीजन 100। 0 0 से कैंसिल, 2 का टेबल 9 टाइम, 2 का टेबल 5 टाइम, ये वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 9/5 TC, ये हो जाएगा 1.8, ये माइनस का है वहां जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये हमारे पास फ़ारेनहाइट आ गया। ठीक है बच्चों। सेम ऐसे ही बेटा आप केल्विन और सेल्सियस का भी निकाल सकते हो, और केल्विन और सेल्सियस का मैं यहाँ निकाल देता हूँ। सबसे पहले स्केल रखो, यहाँ पे मैंने रखा केल्विन, ठीक है। तो केल्विन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है बेटा 273, डायरेक्ट मैं 1.5 नहीं लगा रहा, मैं वैसे ही छोड़ देते हैं, चलो ठीक है। ये जनाब आपके डिवीजन ले लो डायरेक्ट, ये 100 हो गए। यहाँ सेल्सियस का फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है, वो मैं नहीं लगा रहा, अब आपको मैं समझा चुका हूँ एक दफ़ा सारा। और ये भी कितना होता है 100 से कैंसिल, और केल्विन आपका वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा बेटा, ये हो गया। बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट लें तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा बच्चों, अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूं, और मेरे ख्याल से मैं क्या मिटाना चाहूं, इसमें से क्या मिटाना चाहता हूं, मैं ऊपर का मिटा देता हूं, ठीक है, या मैं ये मिटा देता हूं, यहां से मैं मिटा देता हूं फार्मूला, ताकि सामने रहे और आप लोग समझते भी रहे। मैं इसको भी मिटा देता हूं। अब एक सवाल पैदा होता है बच्चों, जो मैंने आपसे भी किया था, कि किस टेम्परेचर पर आपका सेल्सियस बराबर हो जाएगा किसके, फ़ारेनहाइट के। ये कभी कभार पेपर में सवाल भी आ जाता है। तो इसका आसान तरीका यह है कि आप सपोज कर लो बेटा, सपोज करो कि TC = TF = X ले लो। क्या ले लिया आपने, X। हमने चेक करना है कि X, अब X नुमाइंदगी कर रहा है सेल्सियस की भी और फ़ारेनहाइट की भी, तो हम चेक करना चाहते हैं कि दोनों किस टेम्परेचर पर सेम हो जाते हैं। तो X स्केल की जगह में क्या लिखूंगा X, और यहां पर मैं फ्रीजिंग पॉइंट लिखूंगा किसका, मैं लिख देता हूं जनाब सेल्सियस का, तो वो होता है 0, और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100, और इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है जनाब 0। सिमिलरली यहां पर मैं लिखूंगा X, यहां पर लिखूंगा 32, और जनाब मैं नीचे लिख दूंगा 212 - 32, ये हो गया X/100, और ये हो गया X - 32/180। इसको दोबारा 0 0 से कैंसिल कर दें, और ये हो जाएगा 5 टाइम, ये हो जाएगा 9 टाइम। 9 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लेके जाएं तो ये हो जाएगा 9x, ठीक है। 5 वहाँ जाएगा तो ये हो गया 5x माइनस का, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें आप, 5 2 = 10 का 1, 5 3 = 15 16, ये हमारे पास हो गया 160। 5 यहाँ प्लस का है, यहाँ आकर माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4x माइनस का 160, ठीक है।
4 वहां जाके जनाब डिवाइड करेगा, तो 4 1 4, 4 4 16, तो बेटा ये हमारे पास आया माइनस का 40 डिग्री। ठीक है बच्चों, यानी कि सेल्सियस और फॉरेनहाइट -40 डिग्री के ऊपर दोनों बराबर हो जाते हैं बच्चों, ये बात हमें पता चल गई। इसी तरह से बेटा 1 सेल्सियस बराबर होता है 1.8 फॉरेनहाइट के। यूं समझ लें कि सेल्सियस की करेंसी बहुत ज्यादा है, यानी सेल्सियस का 1 रुपया फॉरेनहाइट के 1.8 रुपयों के बराबर है, यानी यूं समझ लें कि तकरीबन 2 रुपए के बराबर है आपका 1 सेल्सियस। तो इसका मतलब है सेल्सियस की करेंसी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है बच्चों, अब यहां से अगर आप बढ़ना चाहते हैं, फर्ज करें अगर 2 सेल्सियस करना चाहते हैं, तो 2 सेल्सियस में फॉरेनहाइट कितना हो जाएगा, तो आप 1.2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, तो ये हो जाएगा 36 और पॉइंट यहां पर आ जाएगा, यानी कि जनाब 2 सेल्सियस में 3.6 फॉरेनहाइट होंगे। और इसी तरह आप चलते जाएं 10 20 100 आपको सारे के सारे ये बताना शुरू कर देगा। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ बच्चों मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में मैं दोबारा हाजिर होऊंगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल फिजिक्स की दुनिया विद राहिल कमर को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब आखिर में बच्चों मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको कुछ सवालात दूंगा टेम्परेचर के, और आपको डिफरेंट में टेम्परेचर्स दूंगा जिनको आपने कन्वर्ट करना है, और उनके जो जवाबात हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो सबसे पहले बच्चों मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि हमारे पास फ़र्ज़ करें कि सेल्सियस जो है वो हमारे पास है 40 डिग्री, तो आप इसको फॉरेनहाइट में भी कन्वर्ट करें और आप इसको केल्विन में भी कन्वर्ट करें। ठीक है बच्चों, इसी तरह से मैं एक फॉरेनहाइट में आपको दे देता हूँ। फ़र्ज़ करें मैंने फॉरेनहाइट में आपको दे दिया 34 डिग्री, आप इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, और आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। इन फार्मूलाज में से जो दिल चाहे आप फार्मूला इस्तेमाल करके आप इसको कर सकते हैं। एक और दे देता हूँ मैं, चलिए ठीक है, हमारे पास केल्विन जो है वो मैं आपको दे देता हूँ कितना, 300 केल्विन। ठीक है बच्चों, तो आप इसको फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करें और आप इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करें। ये बेटा इसके जवाबात आप मुझे देंगे कमेंट में, मैं आपका वेट करूँगा।